हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज है 22 जून 2020 और आज की तारीख में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे होंगे आने वाले 10 से 12 मिनट में डिस्कस की जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। यहाँ पर जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं दोस्तों, वो सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर के सेक्शन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको डेली करंट अफेयर्स की वीडियो जब भी अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगी आपको। और दोस्तों, जो भी करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल होती है उसको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्तर पर हर साल विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 21 जून को। हर वर्ष विश्व में विश्व संगीत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, 21 जून का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन बहुत से महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं 21 जून को। आज हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में ए बर्निंग नाम से एक पुस्तक लॉन्च हुई है दोस्तों। एक उपन्यास है, ये नॉवल है। यह इसके लेखक कौन है उसका नाम बताना। उसके लेखक हैं मेघा मजूमदार आप देख सकते हो स्क्रीन पर। मेघा मजूमदार है, इन्होंने यह बुक लिखी है, ए बर्निंग। यह है इनकी पहली नॉवल बुक है। ये टेररिज्म पर है दोस्तों। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किस देश से 12 सुखोई विमान और 21 MiG-29 विमान खरीदने का फैसला लिया है भारत सरकार ने? ये लिया है रूस देश से। रूस देश का आपको पता होगा। रूस देश से भारत ने 12 सुखोई विमान और 21 MiG-29 विमान खरीदने का फैसला लिया है। रूस की राजधानी है मॉस्को। जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन हैं। और आपको पता होगा दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की खुशी में जो 75वीं वार्षिक परेड हुई है वो भी मॉस्को में आयोजित की गई है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। ये 24 जून को होगी दोस्तों ये परेड। 12 सुखोई और 21 MiG-29। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे अमीर लोगों में भारत के मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान मिला है? फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों, उसमें जो मुकेश अंबानी है उसको 9वां स्थान मिला है। विश्व के सबसे अमीर लोगों की जो सूची जारी की गई है। मुकेश अंबानी आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं, अध्यक्ष हैं वर्तमान। धीरूभाई अंबानी ने शुरू की थी 1966 में। और अभी जो मुकेश अंबानी है विश्व के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 9वें स्थान पर है विश्व में। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी को पश्चिम बंगाल राज्य में शराब पहुंचाने की मंजूरी मिली है? दोस्तों ये मिली है अमेजोन है, जो अमेजन कंपनी है और बिग बास्केट कंपनी है। उन्होंने अपना एक समझौता किया है। बिग बास्केट कंपनी एक ऑनलाइन उपलब्ध कराती है, ऑनलाइन डिलीवरी कराती है। तो अमेजन कंपनी ने बिग बास्केट कंपनी के साथ मिलकर यह मंजूरी ली है कि बंगाल राज्य में होम डिलीवरी करेंगे शराब की। अमेजन के संस्थापक हैं जेफ बेजोस। अमेजन दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1994 को। वॉशिंगटन में इनका मुख्यालय है। जो सीईओ हैं जेफ बेजोस है। अमेजन और बिग बास्केट कंपनी के साथ, इंडिया की कंपनी है बिग बास्केट, उसके साथ इन्होंने ऑनलाइन शराब डिलीवरी पश्चिम बंगाल में पहुंचाने की मंजूरी ली है। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी की पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 295, लोकसभा की सीटें हैं 42, राज्यसभा की सीटें हैं 16 पश्चिम बंगाल में। आज का अगला प्रश्न है, किस देश ने बांग्लादेश के 97% निर्यात पर टैरिफ छूट की पेशकश की है? दोस्तों ये चाइना ने कूटनीति से काम लेते हुए जो बांग्लादेश से निर्यात होती हैं चीज़ें, उन पर एक तरह का टैक्स होता है, जो टैरिफ टैक्स होता है, उसमें छूट देने की पेशकश की है। बांग्लादेश के जो भी निर्यात होगा ये कूटनीति के तहत चाइना देश ने बांग्लादेश को अपने फेवर में करने के लिए की।
उनके निर्यात पर टैरिफ छूट की पेशकश की है। जो भी उनके निर्यात होता है वहाँ से चाइना में, उस पर टैरिफ छूट, उससे दोस्तों ये होगा क्या, जो उनका निर्यात है वो बढ़ेगा। क्योंकि अगर टैक्स दोस्तों किसी भी देश में कोई भी चीज़ निर्यात होती है तो वह देश उससे टैक्स लेता है, एक टैरिफ टैक्स। तो उसमें बांग्लादेश की जो भी 97% निर्यात है उस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, उन पर टैरिफ छूट की पेशकश की है चाइना ने। चाइना की राजधानी है बीजिंग, राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, ये देख सकते हो आप। ये है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड है जो चाइना के राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। चीन में दोस्तों जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग, ये साम्यवादी पार्टी के महासचिव हैं, साम्यवादी पार्टी का शासन है वहाँ पर। मुद्रा है रेन मिनबी। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश का विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। आपको पता होगा पहले जो बांग्लादेश था पाकिस्तान का हिस्सा था, 1971 का युद्ध हुआ था जो भारत पाकिस्तान का, उसके बाद इसको स्वतंत्रता मिली थी। 26 मार्च को घोषणा हुई थी बांग्लादेश देश की। और जो अलग विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है। उस दिन बांग्लादेश एक देश बना था अलग, पाकिस्तान से अलग होकर, 16 दिसंबर 1971 को। राजधानी है बांग्लादेश की ढाका, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। और दोस्तों चाइना का बात करते हैं, जो कोविड-19 का उत्पत्ति हुई थी वो वुहान शहर से हुई थी। चाइना में है वुहान शहर, जहाँ से कोविड-19 का जो कोरोना वायरस है सबसे पहले वहीं पर पहला केस मिला था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। पहली बार यह कब मनाया गया था? दोस्तों ये तो सभी को पता है कि 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो ये पहली बार कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 21 जून 2015 को। 21 जून 2015 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। दोस्तों जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने 27 सितंबर 2014 को अपने संयुक्त राष्ट्र सभा के जो महासभा में उन्होंने अपना भाषण दिया था, उसमें यह प्रस्ताव रखा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। तो उसके दोस्तों 90 दिनों के अंदर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा के जो 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर सहमति दे दी थी। तो दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस प्रस्ताव को 90 दिनों के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित कर दिया गया था। आज तक का संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी दिवस प्रस्ताव किया यह सबसे कम समय है जिसके अंदर यह प्रस्ताव पास हुआ है। 90 दिनों के अंदर यह प्रस्ताव पास हुआ था, जिसमें 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाने को मंजूरी मिल गई थी। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये कब मिली थी ये भी याद रखना है, 11 दिसंबर 2014 को। और पहली बार कब मनाया गया? 21 जून 2015 को, क्योंकि दोस्तों 11 दिसंबर 2014 के बाद जो 21 जून आया था वो 2015 में ही था। तो उसी दिन पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था। आज का अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन संक्रांति समर सोल्स्टिस कब मनाई जाती है? दोस्तों ये मनाई जाती है 21 जून को। 21 जून को समर सोल्स्टिस मनाई जाती है। दोस्तों ये क्या होता है कि इस दिन जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। और दोस्तों जो विंटर सोल्स्टिस है वो उत्तरी गोलार्ध में मनाई जाती है 22 दिसंबर को, उस दिन सबसे छोटा दिन होता है। उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। ये दोस्तों देख सकते हो आप कि जो उत्तरी गोलार्ध है उस दिन सबसे ज़्यादा सूर्य का प्रकाश होता है, सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। आज का अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी डे कब मनाया जाता है? विश्व हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है 21 जून को। दोस्तों 21 जून को कई महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं। 21 जून को ही विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। यह जो अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन है IHO, उसके द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों जो भी हाइड्रोग्राफर्स काम करते हैं उसके महत्व को समझाने के लिए, प्रसारित करने के लिए यह दिन वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो दोस्तों इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक संगठन है उसकी स्थापना हुई थी 1921 में। मुख्यालय है मोनाको में। जो सदस्य हैं 80 समुद्र तटवर्ती देश हैं दोस्तों इसके।
जो सदस्य हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के। जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो यूनान से हैं, अलेक्जेंद्रोस मैराटोस हैं जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन के। दोस्तों ये देख लेते हैं स्पेशल जो डे है 21 जून, मैंने बताया था कि 21 जून को बहुत से महत्वपूर्ण दिन हैं, ये एक बार देख लेते हैं। वर्ल्ड म्यूजिक डे भी, विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, वर्ल्ड योगा डे, वर्ल्ड फादर डे, वर्ल्ड जिराफ डे। दोस्तों ये एक बड़ा दिन है, बड़ा दिन भी होता है, बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को, तो उस दिन यह महत्वपूर्ण दिन मनाए जाते हैं, आप एक बार इसमें देख सकते हो। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं वही यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ डिस्कस नहीं किया जाता जिससे किसी का भी समय बर्बाद हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।